हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतन क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। फ्रेंड्स, जैसा कि बताया गया था, चैनल के इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि ये जो चैनल है यह विशेष रूप से स्पेशली जो है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए यह चैनल बनाया गया है। इसमें विशेष रूप से जो कक्षाएं चलेंगी वे जो है इंग्लिश ग्रामर की कक्षाएं चलेंगी। मैं बता दूं, कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और विशेष रूप से कक्षा 12वीं का जो ग्रामर है, जो किताब है, मतलब जो इंग्लिश है, इंग्लिश का संपूर्ण सिलेबस पढ़ाया जाएगा। संपूर्ण कोर्स इसमें जो है अवेलेबल करवाया जाएगा हमारे इस चैनल अवतन क्लासेस के माध्यम से। तो आज का जो क्लासेस हमारा रहेगा, आज का जो टॉपिक्स हमारा है वो नरेशन है, जो यूपी बोर्ड में जो है कक्षा 12वीं में, इवन कक्षा 10वीं में भी पूछ लेता है 2 नंबर में कि किस तरह से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। यह वीडियो मुख्य रूप से कक्षा 12वीं के लिए है। कक्षा 12 के बोर्ड पेपर को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है फ्रेंड्स। तो बहुत ज़्यादा लेट ना करते हुए हम आते हैं वीडियो पे। हम समझते हैं कि नरेशन क्या होता है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं नरेशन। नरेशन को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नैरेट क्या होता है। हाँ, नैरेट, नैरेट का मतलब होता है वर्णन करना, किसी भी चीज़ को कहना, बताना, है ना, किसी विषय में कुछ कहना बताना, या जो बातचीत होती है, जो कन्वर्सेशन होता है हम लोगों का, जो बातचीत होती है, बातचीत ही नरेशन कहलाता है। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं चुगली करना भी एक नरेशन है। मतलब कुछ कहना, कुछ बोलना, कुछ बताना, है ना, या जो भी हम बातचीत करते हैं, जैसे हम अपने विषय में कुछ बताते हैं या किसी के विषय में कुछ सुनते हैं या कोई हमसे कुछ कहता है या हम किसी से कुछ कहते हैं, तो वो सब क्या है, सब टोटली नरेशन है। हाँ, नरेशन के दो भाग होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन, जिसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, जी हाँ, नरेशन के दो भाग होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब बात करते हैं ये डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो कर्ता द्वारा यानी वक्ता द्वारा कहे गए कथनों को ज्यों का त्यों कह देना, वक्ता द्वारा कहे गए कथनों को ज्यों का त्यों कह देना ही क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे हम जो है कुछ कहते हैं, हमारी कोई बात होती है, जैसे वक्ता द्वारा कहे गए कथनों को ज्यों का त्यों कह देना। जैसे मैंने बोला, मैं हरी से मिला, हरी बोला मैं मुंबई जा रहा हूं। अब हरी ने मुझसे जैसे बोला, मैंने वैसे का वैसे ज्यों का त्यों कह दिया कि हरी बोला मुझसे मैं मुंबई जा रहा हूं। जैसे हरी सेड टू मी, हरी मुझसे बोला आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूं। अब ये जो कथन है, हरी सेड टू मी, हरी मुझसे बोला, आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूं। अब हरी मुझसे जैसे बोला, मैंने सेम वैसे ही यह कथन वैसे का वैसे हूबहू बिल्कुल रख दिया। तो हूबहू बिल्कुल रखने को ही, ज्यों का त्यों कहने को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इस कथन को हम ज्यों का त्यों ना कह के अपने शब्दों में बोले कि जैसे हरी मुझसे बोला वह मुंबई जा रहा था, हरी मुझसे बोला वह मुंबई जा रहा था। जैसे हरी हरी टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू
मुंबई। हरी टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई। अब ये जो कथन है कि हरी मुझसे बोला, हरी मुझसे कहा कि वह मुंबई जा रहा था, ये जो एक कथन है यह जो है इनडायरेक्ट स्पीच है। इस कथन को ही हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। और इस कथन को हम कहते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। आइए देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में हमने क्या देखा। अच्छा, दूसरी चीजें ये है कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है वह सिंगल तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत आती है। जो डायरेक्ट स्पीच होती है वह सिंगल तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत आती है, एवं जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वह सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत नहीं आती है। अब आगे का देखते हैं। जो डायरेक्ट स्पीच होता है फ्रेंड्स, इसके दो भाग होते हैं। हाँ, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब। जो पहला भाग होता है यानी जो सिंगल इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले आता है वह होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत आता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। फिर से मैं बता दूं, जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत आए, मतलब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आए, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से पहले आए उसे हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ तक का तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जैसा कि कोई भी सेंटेंस हो, जब उस सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हमें सबसे पहले जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि जो सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा जो होता है हम इसे रिमूव करते हैं, हम इसे हटा देते हैं। सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, इसके प्लेस पे एक कनेक्टिविटी, एक कंजक्शन आता है। वह कनेक्टिविटी, वह कंजक्शन अलग अलग सेंटेंस के मुताबिक अलग अलग होता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस में दैट लगेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक्सक्लामेटरी हो गया, ऑप्टेटिव हो गया, इम्परेटिव हो गया, हर सेंटेंस में अलग अलग कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। तो सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा असर्टिव सेंटेंस, कि असर्टिव सेंटेंस में किस प्रकार से हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं, उसके कौन कौन से नियम हैं, वो नियम क्या हैं, तथा क्या क्या एग्जाम्पल हैं, उसमें हम कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे।